फिर उन्होंने कहा कि अभी अपनी बात को तकवीयत देने के लिए उन्होंने कहा कि आप चंद दिन तक स्कैंडल्स की माँ सुनेंगे, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। तो मुझे उन्होंने अपने तई उन्होंने खबर दी है कि जी वजीर आज़म साहब को एक स्कैंडल के बारे में आगाह किया गया है। इस स्कैंडल में गैंग ऑफ 4 यानी वजीर आज़म साहब के 2 वफाकी वज़रा और एक गालिबन स्पेशल असिस्टेंट और एक मुशीर, इनको इस्लामाबाद में इनको गैंग ऑफ 4 कहा जाता है। ये कोई 20 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है और ये रिपोर्ट वजीर आज़म की टेबल पे है। वजीर आज़म साहब अब उनको इस रिपोर्ट को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उन इदारों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है और इस पर 2 इदारे एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस गैंग ऑफ 4 में 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी पंजाब हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में नाजेबा वीडियोज़ तक जो हैं वो इदारों के हाथ पहुंच चुकी हैं। नाजेबा वीडियोज़ अलग है, मालियाती करप्शन अलग है। नाज़रीन, ये स्कैंडल आपको बता रहा हूँ, इसकी नाज़रीन जो फ्रंट मैन है आगे, उसकी सिर्फ जो वैल्यू जो रोकड़ा जो रिसीव किया है उसको जब एवेल्यूएट किया गया है तो वो 3-4 दिन तक की 2 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। यानी फ्रंट मैन ने जो खुद पैसे कमाए हैं उसकी मालियत जो है 2-4 दिन के दौरान जो पता चली है वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा है। और उस फ्रंट मैन ने लाहौर और इस्लामाबाद में घर खरीदे हैं। और ये जो गैंग ऑफ 4 है ये PDM 1 से चला आ रहा है, PDM 1 के दौर से ही चला आ रहा है और ये सारे इकट्ठे गैंग की शक्ल में काम कर रहे हैं। फिर गाड़ियों की तादाद भी खासी ज़्यादा है, जिसमें एक जो गाड़ी है वो बेशकीमत स्याह रंग की गाड़ी है वो भी सामने आई है। और बहुत कुछ है इसमें नाज़रीन, बहुत कुछ है जिसमें कई कामों पे 15% कमीशन लिया गया है और इसलिए 15 से 20% कमीशन हर मामले में लिया जाता है, मुश्तरका तौर पे फिर तकसीम किया जाता है। तो ये एक लंबी कहानी है और ये कहानी जो है अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगी और जैसे ही ये धमाका होगा तो हुकूमत को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।